वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है छोटे मगज़ में, जिसे हराम मगज़ कहा जाता है, सोजिश का हो जाना। छोटा मगज़ सरदार हिस्सा माना गया है। जब छोटे मगज़ में हरारतें की वजह से, ज़्यादा कम की वजह से, जिगर के डैमेज होने की वजह से, सफ़रा ना पैदा करने की वजह से इंसान का जिगर जब तशकीन में जाता है, तबख़ीर हो जाती है साथ मिदे में, तो इंसान का दिमाग खुद पर ही कंट्रोल नहीं करता। आप इस बात को पहले समझे कि इंसान के अंदर जितना भी पांचर तन है, जितनी भी आंतें हैं, ये दिमाग उनसे सिग्नल लेता है। ये बात आप लिख कर सीने का तवीज़ बना लीजिए कि जिस बंदे की आंतों में प्रॉब्लम है, तबख़ीर मैदा है, उस बंदे का दिमाग भी ख़राब होना तय होता है। जब आप देखेंगे कि दिमाग प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, कोई फ़ैसला बंदा नहीं कर सकता, तो इंसान डायरेक्ट ही बिल्कुल दिमाग की दवाइयाँ खाना शुरू कर देता है। जिससे होता क्या है कि इंसान के मैदे में और खुश्की जमा हो जाना शुरू हो जाती है, रतूबत का मसला बहुत ज़्यादा बनता है। तो आपका हक़ बनता है कि आप इलाज किसी अच्छे मौलद से, अच्छे डॉक्टर, हकीम, तबीब से, सन्यासी, कीमियागर से अपनी पहले तशख़ीस करवाएं कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। अगर आप प्रॉब्लम समझेंगे तब ही तो आपको पता चलेगा कि मेरी तशख़ीस क्या है, मेरा मिजाज क्या है। मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे ने समझा, उस बंदे ने अपना इलाज किया। तो मिजाज समझने के लिए एक बहुत छोटा सा नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ कि आप घर बैठ के ऑनलाइन व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपनी ज़बान की नाखनों की तस्वीर भेजकर भी आप तशख़ीस करवा सकते हैं। तो चलते हैं कि जब दिमाग में ख़राबी बनती है, दिमाग के पट्ठों में खुश्की जमा जब होती है, तो दिमाग में सबसे पहले निस्यान पैदा होता है। निस्यान का मतलब एक बीमारी का नाम है, भूल जाता है बंदा, यादाश्त की कमज़ोरी, मैदे की तबख़ीर है साथ, मैदा वर्क मुकम्मल नहीं करता, आंतों में खुश्की बहुत ज़्यादा हो चुकी है, स्वेलिंग है साथ, तो बाद में इंसान को डर खौफ लगेगा, घबराहट होगी, दिल के पट्ठे कमज़ोर होंगे इस बंदे के। इसके बाद कुछ बंदे इसे गर्मी समझ कर ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, अपना बेड़ा गर्क कर बैठते हैं भाई। तो ऐसे बंदे को कब्ज़ शदीद होगी, कब्ज़ बहुत सख्त होगी। ऐसे बंदे को गैस, पेट में हवा के गोले रहेंगे, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, पेट में हवा के गोले घूमे फिरेंगे, रेंगेगी। इसे रेंगने वाली असाबी गैस कहा जाता है। इंसान के दर्द होगी सर में, कभी पीछे गुदी में होगी, कभी राइट तरफ, कभी दूसरी तरफ, कानों में शोर महसूस होगा। इंसान तन्हाई में बहुत खुश रहेगा। इंसान तन्हाई में जाएगा, बिल्कुल ठीक अपने आप को महसूस करेगा, शोर शराबा उसे अच्छा नहीं लगेगा। हत्ता के मासूम बच्चे अपनी जो खेलते कूदते हैं, उनसे भी इंसान परेशान रहता है। अगर औरत को ये मसला है तो अपने शोहर को काटने को फिरेगी। बहुत ज़्यादा तमीज़ के साथ भी शोहर पेश आए तो वो बहुत ज़्यादा नोखे जवाब देगी। अगर शोहर को मसला है तो औरत को काटने को फिरेगा भाई। अगर वो प्यार मोहब्बत से पेश आए तब भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो मसला तो ये दिमाग का है, आंतों का है, बड़ी आंत का है। बड़ी आंत का ज़ख्म भी डिप्रेशन का 98% हाथ रखता है। लेकिन डिप्रेशन इसका नाम गलत है, इसे चुनवेना कहते हैं। ये दिमाग के पट्ठों की खुश्की होती है। तबख़ीर के लिए मैं बरहा बार बता चुका हूँ कि हमारा 78, 79 और 81 नंबर दवा इसमें काम करती है, 100% करती है। हज़ारों पार्सल, करोड़ों लोग आजमा चुके हैं, अल्लाह पाक ने शिफा बख्शी है। और ख़ास करके इसके साथ मलयन जो है वो 33 नंबर हमारा ज़ाती खुद का तैयार किया, ख़ानदानी, अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस्तेमाल करवाएं। अब चलते हैं इसके परहेज़ की तरफ भी। नुस्खा भी आपको बताया जाएगा, साथ व्हाट्सएप भी आपको दिया जा रहा है। आप परेशान ना हो। स्किप करके अगर वीडियो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं या नंबर मेरा ढूंढने के लिए आगे वीडियो कर रहे हैं, तो आप अपने साथ ही ज़्यादती कर रहे हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं, इसे फेस कैसे करेंगे इस समझ को। तो सबसे पहले अगर आपका मिजाज बहुत ज़्यादा इसमें गर्म है तो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर ठंडा हो चुका है तो ठंडी चीज़ों से ग्रेज कर लें आप। तो एक बात जहन में रखिएगा, डर, खौफ, नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाना, वसवसे, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, यहाँ तदाबियत, पेट में गैस, कब्ज़ का रहना, हाथ पाँव सुन्न ठंडे गर्म होना, ये कमर के पट्ठों में खचाव, यहाँ शोल्डर ऊपर नीचे ना होना, गर्दन के पट्ठों में खचाव रहना, लाक के कड़े की दर्द रहना, एक टांग में जाना, यहाँ स्याही माल चेहरा होना, किल दाने साथ, ऐसे मरीज़ के बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाएंगे। ऐसी अलामात में इंसान को दिमागी कीड़ा भी 100% होगा अगर औरत है। अगर दिमागी कीड़ा उसे नहीं है तो बाद में सीने में जगड़न ज़रूर होगी, उसे जलन ज़रूर होती होगी। रोज़ ऐसे मरीज़ को सोते हुए भी यहाँ वज़न पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग बाद में जिन्नात की तरफ जाते हैं कि हमें जिन्नात का मसला है। असल प्रॉब्लम जो है वो आंतों की और दिमाग के पट्ठों की आपको समझाया जा रहा है। तो मालिक आपके वक्त बुलंद अता फरमाए। अगर ये नुस्खा आप ख़रीदना भी चाहें तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। अगर मिलना चाहे तो टाइम टेबल
लेकर व्हाट्सएप पर आप मिल भी सकते हैं। इसी तरह मिलते हैं अगली जानकारी देने के लिए आपको किसी और वीडियो में। उतनी देर तक नेक दुआओं में याद रखिएगा। आपकी खिदमत में हाज़िर हकीम मोहम्मद आमिर अल मरूफ बाबा जी सन्यासी सरकार। पाकिस्तान पर हज़ारों रहमतें हों। हर वक्त दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाजमी कायम करें और पढ़ें, दिल से पढ़ें। नमाज जब भी पढ़ें रकू और सजदा जो है वो लंबा करें, बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो वज़ू में रहें। और ख़ास करके ये जो लोग कहते हैं ना मुझे रात को बहुत ज़्यादा घबराहट या डर लगता है, बावज़ू होकर सोएं। अल्लाह पाक रहमत आप फरमाए इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान।